हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.1 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2। यानी क्वेश्चन नंबर 2 आज बताएंगे लैंग्वेज वाला, और लैंग्वेज का क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो यहाँ बोलता है पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी जो स्थिति दिया है लैंग्वेज में उसे द्विघात समीकरण के रूप में आपको निरूपित करने बोलता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यानी एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यानी लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ध्यान देंगे थोड़ा सा, हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं एक भूखंड। तो इस रूप में मान लेते हैं भूखंड है एक आयताकार रूप में, यानी कि ये चौड़ाई जो है ये x है, तो लंबाई जो आपका ये है वो 2 गुने से एक अधिक है। क्या है? 2 गुने से एक अधिक है। तो बोलता है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान लेंगे, हम मान लेंगे कि माना कि भूखंड की जो चौड़ाई है वो x मीटर है। माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, क्या मान लेते हैं? x मीटर। तथा भूखंड की लंबाई मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुने से एक अधिक, यानी 2x + 1 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 + 1 मीटर। ध्यान देंगे, आप बोलता है कि इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल भूखंड का क्षेत्रफल वो 528 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या है? क्षेत्रफल बराबर 528 है। तो भूखंड का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल है तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई आपका है 2x + 1 और चौड़ाई आपका है x, तो गुना x कर देंगे तो ये हो जाएगा 528। क्या हो जाएगा? 528। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, 2x को x से गुना करेंगे तो x को 2 से गुना करेंगे 2x से तो 2 ही रह जाएगा, और x को x के साथ गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस, x को 1 के साथ गुना करेंगे तो x आएगा, और 528 को इधर कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, और ये 528 बराबर इधर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो द्विघात समीकरण आ गया। ध्यान देंगे 2x² + x - 528 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। हम कल ही बताए थे पार्ट 1 में कि यदि ये x² + bx + c के रूप में आ जाए तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो ये उसी रूप में है। तो यहाँ लिख लेंगे अतः भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ये लिखना है, ठीक है। अतः भूखंड की लंबाई और चौड़ाई द्विघात समीकरण 2x² + x - 528 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। क्या करता है? संतुष्ट करता है। ध्यान देंगे ये आपका हो जाएगा संतुष्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर में बोलता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ध्यान देंगे दोस्तों, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब ध्यान देंगे, यदि 5 है, ये धनात्मक का मतलब प्लस में, यदि 5 है तो लगातार 6 होगा, यदि 12 है तो इसके लगातार 13, मतलब इस लगातार होगा। क्या होगा? लगातार होगा। तो लगातार मतलब 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, 13, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, मतलब लगातार का मतलब होता है 1 जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, हम मान लेते हैं, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x। क्या मान लेंगे? माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x। माना कि पहली धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक बराबर x, क्या मान लिए, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक ध्यान देंगे, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक एक जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं। जैसे 5 और 1 हम जोड़ेंगे तो ये 6 आएगा, लगातार 5 और 1 6, तो x में 1 जोड़ेंगे तो दूसरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। अब आगे चलते हैं यहाँ प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार में हम चलेंगे। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के आधार पर बोलता है x मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। मतलब पहली धनात्मक पूर्णांक गुने दूसरी धनात्मक पूर्णांक, तो पहली धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, और गुने दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 है, जिसका गुणनफल आपका है 306, क्या है, 306। ध्यान देंगे, अब इसको गुना करेंगे x को x के साथ तो x स्क्वायर आएगा, और प्लस तो प्लस x को 1 के साथ करेंगे तो x आएगा, और ये 306 को इधर करेंगे तो 306 माइनस में होगा क्योंकि इधर प्लस में, ठीक है, बराबर 0। ध्यान देंगे ये एक द्विघात समीकरण है, क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि यह दिए गए जो है, दिए गए पूर्णांक जो आए हैं, दिए गए पूर्णांक द्विघात समीकरण, दिए गए पूर्णांक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 को संतुष्ट करता है, क्या करता है, को संतुष्ट करता है, ठीक है, ये को संतुष्ट करता है। बस इतना ही बनाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा नंबर में। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा नंबर में बोलता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, क्या मान लिए, x वर्ष, तथा उसकी माँ का वर्तमान आयु बराबर, ध्यान देंगे कितने वर्ष बढ़ी है, 26 वर्ष, तो x प्लस 26 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष। कोई दिक्कत, यानी जब रोहन की आयु x वर्ष होगी तो उसकी माँ का आयु x प्लस 26 वर्ष होगी, ठीक है। अब बोलता है 3 वर्ष पश्चात, क्या बोलता है, यहाँ ध्यान देंगे 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, यहाँ 3 वर्ष पश्चात आप लिख लेंगे, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु लिखेंगे, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगा, रोहन की आयु, ध्यान देंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो जाएगा x प्लस 3 जुड़ जाएगा, ठीक है, इतना वर्ष, तथा उसकी माँ की आयु, यानी 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु कब कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे उसकी माँ की आयु, ध्यान देंगे उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 26 था वर्तमान आयु, और 3 वर्ष और आपका हो जाएगा 3 वर्ष जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष, क्या हो जाएगा, x प्लस 29 वर्ष, ये हो जाएगा उसकी माँ की आयु। कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, आगे बोलता है कि 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, गुणनफल प्रश्नानुसार हम देख लेंगे। यहाँ प्रश्नानुसार जो होगा वो होगा अब गुणनफल, ठीक है, गुणनफल कितना हो जाएगा, यानी कि x प्लस 3 गुने x प्लस 29 बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे x को x के साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x को 29 से गुना करेंगे तो ये 29x हो जाएगा। अब यहाँ 3 को x से गुना करेंगे तो 3x आएगा, और 3 को 29 से गुना करेंगे तो 29 यहाँ 87 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा, और बराबर इधर 360 हो जाएगा। अब यहाँ x स्क्वायर रहने देंगे,
29x प्लस 3x ये हो जाएगा आपका 32x, और 87 इधर रहने देंगे, और ये 360 को इधर लाएंगे तो इधर प्लस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, और इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो बच गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे ये एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस 32x भी रहेगा, और यहाँ 360 में 87 चल जाएगा तो 10 में 7 गया, तब यहाँ बड़ा अंक में माइनस है तो माइनस देंगे, और 10 में 7 गया तो 3 बचा, यहाँ बचा 5, यानी 15 में 8 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ आपका 2 बचेगा। ठीक है, यानी 273 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा नंबर देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा नंबर में एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यानी रेलगाड़ी जो है वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती, एक जैसा चलता है। ठीक है, और बोलता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है, यदि 8 किलोमीटर कम कर देता तो वो 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल जो है वो आपका है x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, हम जानते हैं रेलगाड़ी की समय जो समय लेता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल आप जानते हैं। समय बराबर क्या जानते हैं? दूरी बटे चाल। नहीं जानते हैं तो ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपका है 480 किलोमीटर। दूरी कितना है? 480 किलोमीटर, और चाल आपका है x किलोमीटर, भी माने x किलोमीटर। क्या माने? x किलोमीटर। ठीक है, अब आगे बोलता है कि यदि 8 किलोमीटर कम हो जाए, रेलगाड़ी की चाल यदि 8 किलोमीटर कम होती। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो ठीक है, तो चाल बराबर क्या हो जाता? तो चाल बराबर हो जाता, यहाँ ध्यान देंगे, चाल हम क्या माने थे? x, तो x और 8 किलोमीटर कम हो जाता तो x माइनस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना किलोमीटर चाल हो जाता है। कितना होता है? इतना किलोमीटर चाल हो जाती है। ठीक है, इतना किलोमीटर चाल होगा। तो इसका समय जो होगा जब 8 किलोमीटर कम होती तो समय क्या होगा? तो समय आप जानते हैं दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका 480 ही उतना ही किलोमीटर तय करना। ठीक है, 480 बटे x माइनस 8। ठीक है, अब प्रश्नावली, प्रश्नानुसार ध्यान देंगे, प्रश्नानुसार आप यहाँ से समझ लेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोलता है कि यानी नॉर्मल चाल प्लस 8 घंटा यदि कम कर देते हैं तो दोनों का चाल जो होता है, यदि नॉर्मल चाल से 8 घंटा कम कर देंगे तो वो 3 घंटा अधिक लेगा। क्या लेगा? 3 घंटा अधिक लेगा। ध्यान देंगे, इधर हम लिख लेंगे, ये आपका है 480 बटे x बराबर, ध्यान देंगे 480 बटे x माइनस 8। ये 3 घंटा ज़्यादा लेता तो 3 घंटा इधर जोड़ देते तो हो जाता बराबर। ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान देंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये होगा 480 बटे x, और ये प्लस में तो इधर आने पर क्या होगा? माइनस 480 बटे x माइनस 8 बराबर, इधर क्या बचा? 3 बच गया। ठीक है, अब x और x माइनस 8 का एलसीएम लेंगे तो ये होगा x और x माइनस 8। अब यहाँ ध्यान देंगे, x मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 480 और x माइनस 8, और ये माइनस है तो माइनस होगा, और यहाँ देंगे x माइनस 8 मिल रहा है तो ये होगा 480, और ये x यहाँ आ जाएगा बराबर, ये 3 होगा। अब ये इसको इधर रखें, हम गुना कर देंगे, ये तिरछा गुना होगा। क्या होगा? तिरछा गुना। यहाँ 480 को x से गुना करेंगे तो 480x हो जाएगा, और ये माइनस होगा 480 को 8 से गुना कर देते हैं तो 0 हो जाएगा यहाँ, और 8 64 का 4 बकेट में 6, 8 चौक 32 और 6 38 हो जाएगा। क्या होगा? 38 हो जाएगा, और ये माइनस आपका होगा 480x। क्या होगा? 480x। इसको इधर गुना कर देते हैं
तो ये 3 से गुना हो जाएगा तो 3x और x माइनस 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ध्यान देंगे यह 480x प्लस में है, 480x माइनस में है, कट जाएगा। इधर आपका बच गया -3840 और इधर हो जाएगा 3x को अंदर गुना करेंगे, 3x को अंदर करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा और 3x को 8 से गुना करेंगे तो 8 × 24x हो जाएगा। अब इसको इधर बना देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो इसको इधर करेंगे तो ये होगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 24x और ये माइनस है तो इधर आने पर क्या होगा प्लस होगा 3840, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। ध्यान देंगे ये आपका आया, ठीक है। तो ये आने के बाद हम 3 कॉमन यदि ले लेते हैं तो हो जाता, 3 जहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ केवल x बचा x स्क्वायर और यहाँ से 3 कॉमन लिए तो 8 × 24x और यहाँ से 3 यदि कॉमन लेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 × 24 0, 1280 बराबर 0। ध्यान देंगे ये 3 इधर आके भागा में हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 3 इधर भागा में हो जाएगा तो 0/3 होगा, मतलब 0 हो जाएगा नहीं। अब यहाँ ध्यान देंगे यह जो समीकरण है, यह समीकरण क्या है, रेलगाड़ी की चाल को संतुष्ट करता है। यह समीकरण यानी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0 रेलगाड़ी की चाल को संतुष्ट करता है। द्विघात समीकरण जो है रेलगाड़ी की चाल को संतुष्ट करता है। तो इस रूप में बनाना है। आज हम समाप्त किए हैं 4.1। कल आप इंतजार कीजिए 4.2 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।